सचमुच आदर के योग्य, महिमा के योग्य है प्रभु जी। अपने शरीर, आत्मा, प्राण आपके हाथों में सौंप देते। हम नहीं, आप हमारे बीच में हैं प्रभु जी। आपने दिन आज के बना के दिया, जो नया पिता परमेश्वर सप्ताह के पहला दिन, इसके लिए हम धन्यवादी हैं प्रभु जी। बहुत लोग आज के दिन देख नहीं सके प्रभु जी, इसलिए पिता परमेश्वर हम आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस दिन को दिखाया और पूरे सारे हमारे अजीज लोगों के साथ में प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवादी हैं प्रभु जी। तहे दिल से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप तरस खा लीजिए प्रभु जी। जितने बीमारी हालत में हैं, जितने पिता परमेश्वर परेशान हैं, उनको आज़ाद करिए प्रभु जी, क्योंकि आप डॉक्टरों के डॉक्टर, हकीमों के हकीम, वैद्यों के वैद्य हैं प्रभु जी। हीलिंग देने वाला परमेश्वर हैं आप प्रभु जी। चंगाई दीजिए प्रभु जी। यदि पाप भी हो गया है तो क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आपके लहू के द्वारा प्रभु जी हमें उद्धार मिलता है। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया प्रभु जी। सबका कान खोल दीजिए आज प्रभु जी, सबका पिता परमेश्वर, ताकि वो वचन को सुन सके, 30 गुना 60 गुना 100 गुना बरकत पाए। खुदाबंद खुदा, जो आस लगा के आए हैं, हर भवनों में पहुंचे हैं प्रभु जी, उनको उठाइए, खड़ा करिए। हर बंधन, हर श्राप, हर कालीलम, जादू टोना, तवीज धागा यीशु के नाम से तोड़ते हैं। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया प्रभु जी। जहाँ जहाँ प्रेयर हो रहा है, जहाँ जहाँ पिता परमेश्वर आपकी बंदगी हो रही है, उसको निहारिए, देखिए प्रभु जी, और वहाँ एक एक जन को प्रभु जी आप आशीषित करिए। खुदाबंद खुदा, जितने नशे में हैं प्रभु जी, जो कि नहीं मानते हैं सब खुदाबंद खुदा, उन लोगों को समझ नहीं आ रहा प्रभु जी पिता परमेश्वर, इसलिए उस नशे से आजाद कर खुदाबंद खुदा, तू कर सकता है प्रभु, क्योंकि प्रभु जी आपका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु जी मैं तहे दिल से प्रार्थना करते हैं, जितने नशे में धुत हैं प्रभु जी, उनको निकाल बाहर कर प्रभु जी। जितने गरीबी में प्रभु जी परेशान हैं और गरीबी से लाचार हैं, उनको निकाल बाहर कर, क्योंकि गरीबी पर आपको अधिकार है, बीमारी पर आपको अधिकार है, शैतान पर आपको अधिकार है। खुदाबंद खुदा, आप अपने अधिकार को पिता परमेश्वर लागू करिए और 30 गुना 60 गुना 100 गुना बरकत दीजिए। आपसे सब कुछ संभव है प्रभु जी। जितने बीमारी हालत में आए हैं, उनको आज चंगाई के लिए घोषणा करते हैं प्रभु जी, आप चंगाई दीजिए। आपके दास होने के नाते प्रभु जी हमारा अधिकार है प्रभु जी, क्योंकि आपने अधिकार दिया हुआ है। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। जब 8 के 10 के 8 पढ़ते हैं, वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि तू बीमारों को चंगा कर, मरे हुए को जिला, दुष्ट आत्माओं को निकाल। तो प्रभु जी आपने अधिकार दे चुका है, वो अधिकार आज लागू करिए प्रभु जी, ताकि 30 गुना 60 गुना 100 गुना सबको बरकत मिल सके प्रभु। हर बंधन श्राप टूट जाए, हर जादू टोना, कालीलम, तवीज धागा यीशु के नाम से डांटते हैं, नष्ट हो जाए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु। प्रे फॉर पंजाब, प्रे फॉर यूपी स्टेट, प्रे फॉर इंडिया, प्रे फॉर ऑल वर्ल्ड। प्रभु जी पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने लोग लाचारी हालत में हैं, दुखारी भिखारी हैं, उनको प्रभु जी आज के दिन पिता परमेश्वर भोजन प्रदान करिए प्रभु जी। और जितने हॉस्पिटलों में दाखिल है ऑल वर्ल्ड के पिता परमेश्वर, सबको उठाइए, खड़ा करिए, टच कर पवित्र आत्मा, सबको चंगा कर प्रभु जी। जितने लंगड़े, अंधे, जितने प्रभु जी कैंसर से पीड़ित है, जितने बीमारियों से पीड़ित है प्रभु जी, आज उसको शिफा दीजिए, क्योंकि आप डॉक्टरों के डॉक्टर, हकीमों के हकीम, वैद्यों के वैद्य है प्रभु जी। पिता परमेश्वर आजादी दीजिए, आप छुटकारा दीजिए प्रभु जी। आप ही छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आप दया करिए प्रभु जी, तरस खा लीजिए प्रभु जी, प्रार्थना करना सिखा दीजिए प्रभु जी, उपवास करना सिखा दीजिए प्रभु जी, विश्वास करना सिखा दीजिए प्रभु जी, अपनी पवित्र वाणी पढ़ना प्रभु जी सिखा दीजिए प्रभु जी, सब जान सके, पढ़ सके और लाभान्वित हो सके प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। जितने मन में छल है प्रभु जी, छल को निकाल के बाहर कर। जितने पाप में प्रभु जी जकड़े हुए हैं, पाप से आजाद कर, आपकी लहू शिफा देता है, आजादी देता है और पाक करता है, पवित्र करता है प्रभु जी। जो मान लेगा उसको प्रभु जी आप आजादी देंगे। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया।
होने दीजिए प्रभु, होने दीजिए खुदावन खुदा। सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करिए। पूरे संसार में आपके नाम की महिमा हो रही है, बंदगी हो रही है, इबादत हो रही है प्रभु जी। आप मुर्दों को भी उठा के खड़ा करिए प्रभु जी। आप ही खड़ा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है प्रभु। आप उठाइए, खड़ा करिए, जितने बीमारी हालत में सबको चंगा करिए प्रभु। जितने को चंगा कर दिया है इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सचमुच आदर के योग्य है प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस है। सबको पिता परमेश्वर गवाही के लिए तैयार करिए, टेस्ट मनी के लिए तैयार करिए प्रभु जी। उदारता से दे सके, तरस खा लीजिए, सारी जरूरत को पूरा करिए। सारी आदर में ईमान सम्मान हम आप ही को सौंप देते हैं। आपने दुआ सुन लिया है, इसके लिए धन्यवाद। दुआ सुनना श्री सामर्थी नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बड़े बड़े कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो बीमारियों को खत्म करता है, थवा बोल देता है उस पर। इसलिए अदनी बात में परमेश्वर के व्यर्थ ना मत लो, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यही समझाते हैं। इसीलिए अलग में एक्स्ट्रा में बात करते रहो, हमसे जानते रहो। अगला कहता है विश्वास करना सबसे बड़ी चीज है। क्या है? क्या हमारा हेडिंग था पिछले संडे को? तुम्हारे विश्वास को देखना चाहता है। मनुष्यों के बीच में परमेश्वर क्या देखना चाहता है? परमेश्वर संसार के लोगों को विश्वास को देखना चाहता है, वो बिलीव को देखना चाहता है। तेरा विश्वास कितना है? तेरा विश्वास तुमको आजाद कराने वाला है और कोई नहीं कराएगा। आराधना में देखा देखी चले आओ, फिर चले जाओ, इसके बाद उस पर लांछन लगाना शुरू कर दो, ये क्या मतलब होता? हमने विश्वास कर लिया तो प्रभु हमको उठा के खड़ा करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हमको परवाह नहीं है। 3.5 अक्षर के विश्वास के बारे में हमने प्रचार किया था। साढ़े 3 अक्षर है और कुछ नहीं। और 3.5 अक्षर जो है तुमको बचाने के लिए काफी है कि नहीं है? आखिर में आराधना में क्या करने आप लोग आते हो, पहले बताओ। आराधना होते हुए मैं देखता हूं तकलीफ हो जाती है, परेशानी हो जा रही है, किसी को कुछ हो जाता है, किसी कुछ क्यों हो रहा है? इसका मतलब कि हमारा विश्वास पक्का नहीं है। परमेश्वर का भय मानो। क्या करना है? हालेलुया। आज के बाद नहीं समझ लगेगा तो बख्शेंगे नहीं, मैं बता देता हूं, ठीक है ना? आज का क्वेश्चन है परमेश्वर के साथ चलना। क्या है? हर बात को मैं जानता हूं, कहाँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन सा गड़बड़ी है, क्या नहीं है, क्या लेन देन है, सब कुछ मेरे को पता है। चलो एक वचन पढ़ो, यूहन्ना 8:12। यूहन्ना 8:12 पढ़ो, देखो क्या लिखा है वहां। अब क्या करना है? आज का हेडिंग क्या है? 20 बार मैंने अगले संडे को मैं बोला था कि आज का हेडिंग क्या है। आज का हेडिंग क्या है? परमेश्वर के साथ चलना। कोई चलता है परमेश्वर के साथ?
चलने का मतलब क्या? यदि विश्वास कर गया, यकीन कर गया, परमेश्वर पर भरोसा कर गया, तो परमेश्वर काम करना शुरू कर देगा। कर देगा कि नहीं? हर दुष्ट आत्माएं नाचने लगी, हर समस्या, यहाँ तक पास्टर करेगा तो होगा। पास्टर क्यों करेगा भाई? हम तो सबको पास्टर बना देना चाहता हूं, सभी बन जाओ। क्या हरज है बनने में? कोई हरज है? यहाँ क्या लिखा हुआ है? लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं, दुनिया का लाइट मैं हूं, दुनिया का प्रकाश मैं हूं। लेकिन वो कहता क्या है? सेकंड पैराग्राफ में कहता है, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। क्या लिखा हुआ? आज का हेडिंग क्या है? जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में। हमारा जो है बेस्ट फ्रेंड जो है हमारा जीसस क्राइस्ट है, बेस्ट फ्रेंड। अच्छा दोस्त कौन है? परंतु जीवन का ज्योति पाएगा। क्या लिखा हुआ है? जो मेरे पीछे हो लेगा वो क्या करेगा? वो जीवन का ज्योति पाएगा। कैसे जीवन का ज्योति पाएगा वो? इसका मतलब समझ लग रहा है? यहीं खड़े रहना आप। जीवन का ज्योति का पाने का मतलब कि अपनी कुकर्म, अपनी पाप, अपनी झूठ, अपनी फरेबी सारा छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? मैंने पीछे भी यही कहा था, थोड़ा प्रार्थना करो, थोड़ा बाइबल पढ़ो, थोड़ा सब कुछ करो, बाकी काम करो। जब हम पढ़ते हैं निर्गमन 20 उसमें लिखा हुआ है, पसीने के साथ 6 दिन काम करो, 7वें दिन परमेश्वर के दरबार में आओ। लिखा है कि नहीं लिखा है? 6 दिन काम करने के बाद फिर भी तू लो दलिदर के दलिदर हो। क्या बात है? 6 दिन काम करने को बोलता है, 6 दिन काम करो, 7वां दिन काम ना करके परमेश्वर की अहमियत दो, परमेश्वर के दरबार में आओ, परमेश्वर को आगे रखो, अपने पीछे हो जाओ। हालेलुया। यहाँ लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत के ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा। यीशु के पीछे जो हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। जो अपनी स्वार्थ के लिए आता है, अपनी काम के लिए आता है, अपनी लालच के लिए आता है, उसके साथ परमेश्वर नहीं रहेगा। हालेलुया। आप जो है परमेश्वर के पीछे चलने की कोशिश करें। जब परमेश्वर के पीछे चलने की कोशिश करेंगे तो आपकी हर समस्याओं को समाधान करने को जानता है। जानता है कि नहीं जानता? बाइबल कहती है, बाइबल क्या कहती है? कहती है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। तो फिर हम मांगते हैं तो हमको मिलता क्यों नहीं है? इसका मतलब हमने अच्छा राह नहीं पकड़ा है, अच्छा रास्ता नहीं पकड़ा, अच्छा ट्रैक पर नहीं चल रहे हैं, बेस्ट ट्रैक पर नहीं चल रहे हैं। इसलिए यीशु कहता है, जो मेरे पीछे हो लेगा, जो राह में वो चल रहा है, कहता है जो मेरे पीछे हो लेगा वो जीवन का ज्योति पाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु से सब कुछ हो सकता है कि नहीं? आप लोगों को बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा कि नहीं? आप लोग क्यों नहीं हमारे बात को समझते हैं जो मैं कह रहा हूं? ये बताओ, किसके लिए कहता हूं मैं? आप लोग समझो ना। आप नहीं चलोगे ठीक से तो कैसे? चलो पढ़ो एक वचन, पहला यूहन्ना 1 के 7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले। फिर दोबारा बात यही आ गई, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया।
यहाँ क्या है? यहाँ वचन को देखेंगे, प्रभु के मुख से निकला हुआ वचन है। आप लोग भी जो मुख से बोलते हो वो आपके घर में लागू होता है वचन। चाहे जिस तरीके से वचन को आप यूज करना चाहते हो करो, आपकी मर्जी है। यह परमेश्वर सात्विक विचार से उस वचन को लागू किया हुआ है। इसलिए यहाँ लिखा है जैसे वो ज्योति में है, यदि ज्योति वाले के साथ हम चलेंगे तो हमारे पैर में कभी ठेक लगेगा, ठेस लगेगा? लोगों के घर में शादी वादी होती है, कितने लाइट जलता है कि नहीं जलता है? वो लाइट क्यों जलाते हैं? लाइट की कोई जरूरी है? लाइट की क्या जरूरत है उसमें? उजियाला के लिए। तो जब हमारे अंदर कुकर्म है, पाप है, हमारा काम सफल नहीं होता है, तो हमको उजियाले के लिए कुछ खोजना पड़ेगा कि नहीं? यही तो काम करना है, थोड़ा सा, बस, और कुछ नहीं करना है। आप लोग केवल स्वार्थ के लिए ना आया करो, बिल्कुल स्वार्थ वाली बात भूल जाओ। जब परमेश्वर से हम लिंक करेंगे, हम जुट जाएंगे, तो तुम्हारे काम को जानता है। मत्ती 6:8 में लिखा है, तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं तेरी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। जितने नए लोग आए हैं सुन लो ध्यान से, पुराने लोग तो सब पकापक हैं। अब इतना MA BA कर करके इतने पकापक लोग पड़े हुए हैं, तो और के छोड़ो ना, निपट के क्या बात है। पता ना कौन सा यूनिवर्सिटी था वो, कौन सा कॉलेज था, कौन सा स्कूल था, पता ही नहीं चलता है। ऐसे ऐसे स्कूल खोल के बैठे हुए हैं सब, और वैसे ही स्टूडेंट मिल जाते हैं सब। बात को समझो ना, जब तक ये बाणी पढ़ोगे नहीं या बाणी के मतलब नहीं समझोगे तो तुम्हारे जीवन में लागू नहीं होगा। होगा क्या? यहाँ लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, यानी एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। एक ही नहीं, चाहे वो व्यभिचार का हो, चाहे चोरी का हो, चाहे चमारी का हो, चाहे चापलूसी का हो, सब पापों से हमारा जीसस क्राइस्ट उसकी लहू का नाम लेने से, ओठों से पुकारने से उसको शुद्धता प्रदान कर देता है। बोलो हालेलुया। क्या समझ लगा? 2 आयत पढ़ा मैंने। हम यीशु के साथ यदि जुट जाएंगे, ठीक से चलते हैं, तो ये स्वार्थ से आते हैं। चलो और क्या करते हैं? जो बपतिस्मा लिए हैं सब, उसकी बात हम नाम नहीं रखेंगे किसी का। क्या करते हैं सब? काम सिद्ध हो गया, अब सिर की डंडा उठा, काम खत्म, अब कोई मतलब नहीं है, काम सिद्ध हो गया। सब कुछ हम समझते हैं, हम कोई बच्चा थोड़े हैं, परमेश्वर बच्चा थोड़े है कि वो बच्चा वो केवल नियुक्त कर करके देगा, वो सियाने बंदों को नियुक्त करके देता है। जितने उसके दास हैं वो बच्चे नहीं हैं, सब केवल 12 चेले पूरे संसार में वचन को फैला दिए। कितना जिगरा रखे थे सब, वो स्वार्थी नहीं थे सब। वो स्वार्थी होते तो वचन नहीं फैलता। यहाँ तो आराधना में आया है बंदा, 1 घंटा 2 घंटा बैठेगा, उसमें भी कमर दर्द करने लगता है। 1 घंटे में, आधे घंटे में खत्म कर देता हूँ, इसके बाद जाके सो जाता है एकदम निर्भीक नींद में। और फिर वही पाप, वही कुकर्म, वही चोरी, वही चमारी, वही व्यभिचार शुरू हो जाता है। कहता है क्या करें, प्रभु की आराधना में जाते हैं, या तो पास्टर ठीक नहीं है, कहीं देखते हैं और जगह चलते हैं, चाहे पंजाब में चलते हैं। अरे यहाँ भी वैसे ही बहुत रुपया पड़े हुए हैं, केवल वो भीड़ दिखाई देता है। वो कोई आराधना लेके जाता है, सबके बस का नहीं है। शरबत नहीं है घोल के पिला देगा कोई, लागू करना पड़ेगा जीवन में, तब होगा। यहाँ कहता है ना, सहभागिता रखें। क्या करते हैं? सहभागिता रखते हैं। जो उनके साथ जुट जाते हैं, चलते हैं, तब उनके अंदर क्या होता है? यीशु मसीह के लहू काम करता है। और उसके अभी संडे को मैंने यही प्रचार किया था। बताओ, ये तुम लोग को दिमाग है कि दिमाग की होटल है खाना खाने वाला, कि कोई भी आ जाए? क्या लिखा है उसमें? इब्रानिया मैंने 9 का 22 वचन दिया था।
बिना बाइबल खोले हुए बताओ वहां क्या लिखा हुआ? एक बार ना 50 बार कह चुका हूं। क्या लिखा है? इब्रानिया 9:22 में क्या लिखा हुआ है? जो जल्दी जल्दी बोलेगा समझ जाएंगे कि हाँ सेवक सेवका लायक है वो। कहने से नहीं होगा। बिना लहू बहाए पापों का क्षमा, बिना लहू बहाए। इसलिए हमारा एकलौता जो है परमेश्वर का पुत्र आकर के लहू बहा गया और हमको पापों से क्षमा दे गया है। अब उसके बीच में हमको चलना है, उसके छाया छत्र में हमको चलना है। तो उसके छाया छत्र में रहेंगे तो हम यह महसूस करें कि हमने जीवन में पाप किया है, वो पाप से हमको उद्धार दे दिया है, साल्वेशन दे दिया है। सचमुच उसका दुष्ट आत्मा, सचमुच हर प्रकार की बीमारियां भाग जाएगी। हालेलुया। तो यीशु मसीह के लहू सब पापों से क्या करता है? पहला यूहन्ना 1:9 वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 1:9। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें। क्या लिखा है? बोलो हमारे साथ, बोलो आप। यदि हम अपने पापों को मान लें। तुम लोग मानते हो? अब देखो तो कैसे नहीं बोल रहे हो तुम लोग। अपने पापों को मानते हो? क्यों नहीं बोल रहे हो ऑनलाइन? चलो पाप हो भी गया कोई बात नहीं, प्रभु तो कहता है सबने पाप किया, कोई धर्मी है ही नहीं। लेकिन वो पाप को छोड़ करके फिर धार्मिकता की खोज के तरफ जाना है ना। तो लिखा है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। कैसा है वो? विश्वास योग्य है कि नहीं है? आज हमें मानना पड़ेगा, आज हमको संकल्प लेना पड़ेगा, हमको आज सौगंध लेना पड़ेगा, आज हमको कसम खाना पड़ेगा कि हम छोड़ जाएंगे। है? मैं कई बार कह दिया हूं कीचड़ में रह करके शुद्ध पानी से धोने से कभी पाँव साफ नहीं होगा। हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। इसीलिए यदि हम चिट्ठा खोल दे किसी को तो मिर्ची लग जाएगी। बहुत लोग ऑनलाइन में हो गए, पहले ही थरथरा जाता होगा जीव कि कहीं कहा ना दे, नाम लेने में देर नहीं लगेगा इसको। इसलिए पाप से बचना है तो अपने कर्म को ऐसे दिखाना है। पिछले बार यही हमारा आराधना था, यही हमारा प्रचार था कि अपने से बड़ों को क्या करना है? इज्जत करना है। आज जो शुद्ध है, पावन है, देवता के योग्य जो बुढ़ा बुढ़ी घर में पड़ा हुआ है उससे वो दूर रख के अपनी चमड़ी के गुमान करे, ते बताओ आशीष कहां से मिलेगा? इसहाक के बारे में मैंने बताया, बुजुर्ग हो गया था तो अपनी बेटों को क्या बुला के कहा कि मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, हम तुम लोग को आशीष देना चाहता हूँ, इसलिए हमारे मन पसंद के भोजन अहेर करके ले आओ, मुझे खिलाओ कि मैं जी भर के आशीष दूं। ऐसा उससे बोला। बाइबल पढ़ा करो, बाइबल पढ़ा करो। विश्वास था उसको कि नहीं? एक मनुष्य था ना, लेकिन परमेश्वर के वचन उसके अंदर काम करता था। उसका परमेश्वर का विश्वास उसका एकदम एक था कि नहीं था? तो आशीष दिया तो लगा कि नहीं लगा? बुजुर्गों का आशीष लगता है, चमड़ी पर कभी गुमान नहीं करना है। चमड़ियों के बीच में बहुत बुराई फंसा पड़ा हुआ है। यदि चिट्ठा खुल जाए तो कोनो काम लायक नहीं रह जाएगा, अगला रहेगा। तब परमेश्वर पापों को ढांपता है कि नहीं? तो फिर परमेश्वर के वचन को जानना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, तो दासों से छिप के सुनना पड़ेगा। हिम्मत नहीं है हाँ और ना करने के लिए सबको, क्योंकि कहीं ऐसा ना कि मुठ घूम जाए उसका।
इसलिए क्या करना है, हमको पापों को मान लेना है और पापों को छोड़ना है। क्या करना है? चलो ठीक है, मैंने मान लिया। अब व्यभिचार को छोड़ दिया है, व्यभिचार को छोड़ दिया, अशिष्टता को फिर पकड़ लिया। जो अपने घर में, अपने घराने में बड़े लोगों को आदर न करे, अपनों को मत, तो फिर पाप नहीं वो? केवल व्यभिचार करना ही पाप होता है क्या? चोरी करना भी पाप होता है, झूठ बोलना भी पाप होता है, व्यभिचार करना भी पाप होता है कि नहीं होता? इसलिए परमेश्वर कहता है हमारे पीछे जब बोलोगे तो हम शुद्ध हैं, तो तुमको शुद्धिकरण हम करेंगे। वो तो पहले ही कर चुका है, लेकिन फिर भी जितने लोग अनजान हैं वो जान लो कि वो शुद्धिकरण करने के लिए तैयार है। केवल उसके लहू को पुकारना और कुछ नहीं करना है। डेट्स ऑल। इसीलिए प्रभु का वचन यह कहता है कि वो मैं जो हूं विश्वास योग्य हूं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर क्या ढूंढता है आप लोगों के अंदर? तो जब विश्वास होगा, आप भय रहेगा, तो परमेश्वर काम करेगा कि नहीं करेगा? तो फिर गाना गाने के क्या मतलब है कि हमारा काम नहीं होता है, हमको फायदा नहीं है, तो ये है तो वो है। अरे वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। एक संडे में तुमको रिहाई मिलती है कि 1000 संडे में रिहाई मिलती है, वो तुम्हारे ऊपर है। न पास्टर के अंदर है, न प्रभु के अंदर है। पास्टर का काम है वचन सुना देने का, लागू करना तुम्हारा काम है। लागू कर रहे हो, लागू कर रही है कि नहीं कर रही हो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन ऐसा मेरे को खेदित ना करो। जो वचन बोला जाता है उसको लिखो, उसको जानो, उसको तैयार करो। कभी भी मैं पूछ सकता हूं, जब वचन तुम्हारे दिल के अंदर उमड़ता रहेगा तो तुम्हारा हर एक काम सफल होगा कि नहीं होगा? एक ये बताओ, 2 कान परमेश्वर दिया है, वो बुड़बक है? 2 आंख दिया है, वो बुड़बक है? वो मुंह एक दिया है, तो मुंह एक दिया है, कान डबल दिया है, नाक का सुराख जो है डबल किया है, आंख डबल किया है, क्योंकि वो उचित समझा है कि ये डबल चाहिए, लाइट की जरूरत है। लेकिन मुंह कहा कि एकदम छोटा रखो, एक ही मुंह से धीरे से एक ही बात बोलो, यानी बोलो कम, सुनो ज्यादा, सूंघो ज्यादा, देखो ज्यादा। बोलो हालेलुया। लेकिन नाक से बोल करके यदि जो बुजुर्ग हो गया उसको यह मत सोचो कि वो कमजोर है। उसकी पावनता को देखो, उसको पाव धो के भी पियोगे तभी भी तर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब पहले के लोग में आज के लोग में अंतर है कि नहीं है? कुछ पता चल रहा है कि आज के लोग में पहले के लोग में अंतर है कि नहीं है? आखिर क्यों अंतर है? इसलिए कि ऐसा जमाना आ गया है, टीवी चल गया, मोबाइल चल गया, तमाम एक हर बुराई उसमें आता है, सब बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं। इसीलिए संगति की जरूरत है, इसीलिए भवन में आने की जरूरत है। तब परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरितों 16:31 में, आप बस तो तेरा घराना बचाया जाएगा। लिखा है कि नहीं लिखा है? वचन पढ़ा करो, वचन पढ़ोगे तो पता चलेगा। ये हम बाइबल खोल के नहीं देख रहे हैं, देख लेना, वीडियो चेक कर लेना मेरा। हालेलुया। चलो एक वचन पढ़ेंगे जल्दी जल्दी, नीति वचन 28:13। हालेलुया। क्या लिखा हुआ? जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। आप समझ लगे चर्च वालों? जब तक अपनी अपराध को छिपा कर रखेगा, अपनी पाप को, अपनी कुकर्म को, अपनी व्यभिचार को, अपनी ईर्ष्या को, अपनी डाह को, तब तक तुम्हारा कार्य सफल नहीं होगा। लेकिन यहाँ लिखा है लास्ट में, क्या लिखा? परंतु जो उसको मान लेता है, उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। ये परमेश्वर की वाणी है कि नहीं है? हम अपनी जेब से बोल रहा हूं। आप लोग कितने दूर, 2000 किलोमीटर, 1150 किलोमीटर, इतने दूरी पर हो, और देखो वहां भी आप लोग पढ़ रहे हो, वही वचन है, हमारे पास भी वही वचन है। क्यों है? इसलिए कि परमेश्वर का वचन एक है, विश्वास एक है, गुरु एक है, बपतिस्मा एक है। ये हमेशा ख्याल रखना।
सब वचन एक ही मिलेगा, कहीं अंतर नहीं मिलेगा। आप जो है अपने अपराध को छिपाइए मत, परमेश्वर के सामने प्रकट कर दीजिए। आप जान लीजिए हमारे घर में दुख आ रहा है, हमारे घर में एक्सीडेंट आ रहा है, हमारे घर में परेशानी आ रही है, हमारे घर में समस्या आ रही है, तो क्यों आ रही है? व्हाट इज द रीजन? उसको ढूंढो और विनती करो, प्रार्थना करो निरंतर। परमेश्वर उसे निकाल के बाहर करेगा, आपको श्योर करेगा। करेगा कि नहीं? इसलिए चलना पड़ेगा। इसीलिए लिखा है यहाँ, जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। ये छोटी बात नहीं है। जितने दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए हैं, जितने बीमारियों से जकड़े हुए हैं, आज वो विश्वास करने वालों में के हैं, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, यदि यकीन करते हैं तो मैं कह रहा हूं 100% उनको जो है ग्रेस मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपके ऊपर निर्भर है, हमारे में मत ढूंढो। अपने ये बताओ, अपना मुंह में जो कालिख लगा है साफ न करो, और दूसरे को कहो थोड़ा सा टीका लगा है साफ कर लो। तो पहले कालिख साफ करना जरूरी है कि टीका साफ करना जरूरी है? तो अपनी कालिख को खत्म करो। देखो परमेश्वर कितना लाइट वाला परमेश्वर है, वो देखो कितना लाइट देता है। यही वचन हम पहले उठाया था यूहन्ना 8:12 कि जो ज्योति में वो खुद है, जगत का नूर है, जब उसके पीछे होके चलेंगे हैं, जब हम उसके पीछे हो जाएंगे और उसको मान लेंगे हर एक आज्ञाओं को, तो पावन और होलीनेस और पवित्र है बिल्कुल, हम भी उसके साथ पवित्र हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं? उदाहरण देके समझा देते हैं। खरबूजा आप लोगों ने देखा है? खरबूजा, एक खरबूजा जो पकता है ना, आले दुआले के आसपास के जितने खरबूजा है सब रातों रात पक जाता है। किसको पता है? समझ लग गया? नहीं लगा? सब नदी के किनारे के ही नजर आ रहे हैं तुम लोग, अब फिर भी ये हाल है? एक खरबूजा जो पकता है ना, तो वो आले दुआले में जितने खरबूजा सारे पक जाते हैं। उसी प्रकार हम जब पवित्र परमेश्वर के साथ चलेंगे तो हम कितनों बुरा कितनों कुकर्म किए होंगे, तो कोई मनुष्य उसको नहीं छुड़वा सकता है जितना जोर लगा ले, लेकिन वो परमेश्वर के साथ चलेगा वो आपे छूट जाएगा। यानी कहने का मतलब प्रार्थना करो उसके लिए तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? लेकिन उसे कहने जाओगे तो झगड़ जाएगा, वो झगड़ जाएगा कि नहीं? तो इसलिए परमेश्वर कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उसको जो भी हो, सदस्य कोई भी हो घर का, तुमको ऐसा लग रहा है कि पाप कर रहा है, चाहे नहीं भी कर रहा है, तुमको शक है, तो प्रार्थना करो, परमेश्वर वो सही करेगा। लेकिन कहने का तुमको अधिकार नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता, हम नहीं कह रहे। हालेलुया। चलो एक लास्ट का वचन पढ़ेंगे, उसी अध्याय में रहना। नीति वचन 28 के 14 वचन। हालेलुया। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। हालेलुया। जो घमंड कर लेता है, कठोर कर लेता है, बार बार तुम लोग कहते हैं हमसे बात करो, हमसे बताओ, तुम लोग को समस्याओं को हल करें, क्योंकि परमेश्वर का जो है आशीष हमारे कंधे पर है कि नहीं है? तो जब हमारे से बातें नहीं करोगे, बार बार कहते हैं, तो गलती किसकी है? किसकी गलती है? इसको सुधार करो ना। यहाँ लिखा है जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता है। अब कितने आप लोग भय मानते हैं वो आप लोग जानते हैं, इसलिए हमेशा भय मानो, चापलूसी न करो, बेईमानी न करो, चोरी न करो, क्योंकि परमेश्वर देखता है। जब पढ़ते हैं भजन 94 का जब 8 वहाँ लिखा है, जिसने कान दिया है वो आप भी सुनता है। 9 में लिखा है जिसने आँख रचा है वो आप भी देखता है। देखता है कि नहीं देखता? जब परमेश्वर ने हमको कान बना के दिया तो हम सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? तब परमेश्वर आपके विनती को नहीं सुनेगा, प्रार्थना को नहीं सुनेगा।
और आंख के बारे में लिखा है, जब भजन 94 के वही 9 पढ़ते हैं, वहां लिखा है जिसने आंख रचा है, जिसने आंख दिया है, वो आप भी देखता है। तो आपकी आंसू गिरेगा तो परमेश्वर आपकी आंख को, आंसू को देखेगा नहीं? परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो आप भय के साथ रहिए, परमेश्वर से मोहब्बत करिए, प्रेम करिए, या किसी से भी आप मोहब्बत करेंगे, प्रेम करेंगे तो आपको आशीष मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप चाहें तो जो चोर है ना, चोरी करता है, उसको भी आप मोड़ सकते हो। तो आप पहले पवित्र होंगे, आप जब ठीक से होंगे तब न मोड़ेंगे। आपने खुद चापलूस होगा तो मोड़ देगा उसको? कभी नहीं मोड़ सकता है। पहले आपको हीलिंग की जरूरत है, पहले आपको शुद्धता की जरूरत है, पहले आपको हर चीज की जरूरत है, तब दूसरे को दे सकते हैं। आपके पास हो ना तो आप दे दोगे? इसीलिए हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास सब कुछ है, तो हम मांगेंगे तो हमको मिलेगा, लेकिन हमको विश्वास के तरीके से मिलेगा। जितना हमारे अंदर विश्वास आएगा उसी के अनुसार मिलना है। लग गया समझ कि नहीं? अगला कोई लोन लेने जाता है, कहता है हमको 50,000 दे दो, हैं? आओ कहता है तू 50,000 लायक नहीं हो तो 25,000 देता है। देता है कि नहीं देता? तो क्या पैसा छोड़ के आते हो कि लेके आते हो? लेके आते हो। चलो भला है, 25,000 मिला मेरे को, लेकिन तुम्हारा डिमांड कितना था? 50,000। तो आप विश्वास जितने बढ़ाओगे उतने ही लोन ज्यादा मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? बस सिंपल सी बात है, विश्वास बढ़ाइए। आप तालीम में ऐसा रखिए, आप लोग माता पिता हो, यदि आराधना में आप लोग आते हो तो बच्चों को भी साथ में लाने के, बच्चों को तो खेलने के लिए घर में छोड़ देते हो, तो बच्चे आवारागिरी करते हैं। यही काम है किसी के अंदर है, जिसकी माँ बाप ठीक नहीं है तो उसका बेटा बेटी भी ठीक नहीं है ना। जब माँ बाप को तमीज ही नहीं है तो ये बताओ वो बेटा बेटी उसका कैसा रहेगा? उसको आखिर में छत्र छाया जो पाप का है, कुकर्म का है, आज नहीं तो कल पता चलेगा ही। चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ, चल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए हमको क्या करना है? हमको उधर मोड़ के जाना ही नहीं है। तो हम जाएंगे नहीं तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा कोई? बोलिए। परमेश्वर का वचन कहता, हम नहीं कहते हैं। यदि हम सही चलते हैं, अलाख हमारे पास लोग आ रहे हैं, हमको सताना चाहते हैं, एक परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है, तो सबसे यहोवा का हाथ भारी है कि नहीं? 2.5 किलो के तो भारी है, तो हमारा कौन बिगाड़ लेगा? इसलिए आप लोग सही से चलो। हमारे भाइयों से, बहनों से, बच्चों से, माताओं से, बुजुर्गों से, पिताओं से सबसे अनुरोध है कि आप विश्वास को समझो। विश्वास को बढ़ाओगे तो विश्वास आपके अंदर आएगा, तब परमेश्वर काम करेगा। परमेश्वर किसी का नौकर नहीं है, न दास नौकर है किसी का। ख्याल रखना। इतना हम समय खर्च करके सारा काम बंद करके आप लोगों को काम करते हैं। दूसरी बात हमेशा ख्याल रखना, ये तुम लोग को तरीका बता रहा हूँ सेक्रेट, ये छोटी बात मत समझना। क्योंकि लूका 16:10 में लिखा है, जो थोड़े में धर्मी है वो बहुत में धर्मी है। लिखा है कि नहीं? बाइबल खोल के जल्दी जल्दी पढ़ लो ना तो लिख लो। लिखा है कि जो थोड़े में धर्मी है बहुत में भी धर्मी है, जो थोड़े में अधर्मी है बहुत में भी अधर्मी है। क्या समझे? लूका 16:10 लिखा है कि नहीं लिखा? इसलिए कभी भी कोई भी दान हो, पुण्य हो, जो कुछ अगला देता है, 1 रुपया इधर उधर मत करना, न तो उसको तुमको कई हजार रुपया लेके चला जाएगा। कहीं टंगरी तोड़ देगा, कहीं सिर तोड़ देगा, और उसमें 1 रुपया जो उसमें मिल जाएगा जाके वो धर्म वाला जो परमेश्वर का दान है वो तुम्हारा नुकसान कर जाएगा। कर्जा खोज के उसमें खर्चा करना पड़ेगा। क्या फायदा हुआ? इसलिए सबको शिक्षा अच्छा देते हैं, अच्छा बात बताते हैं। कभी भी बेईमानी नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, बेविचार नहीं करना है। परमेश्वर सबको, आदम को शादी कराया था कि नहीं? परमेश्वर, आदम तो चाहता ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था शादी क्या होता है। पहले के लोगों को शादी पता ही नहीं चलता था पहले क्या होता था। आज का तो 2 बरस के लड़का से पूछो तो ऐसे गाली देते हैं सब कि पता, किसी को पता ही नहीं है। वो सीखे हैं सब समाज में ना, वैसे समाज है उन लोगों का। इसलिए इस बात को समझना है, कभी भी
किसी प्रकार के वो अपने, क्योंकि हमको पता चल जाएगा, क्योंकि जहाँ घटना घटेगा हमको मिनट नहीं लगेगा, हमको पता चल जाएगा कि हाँ कुछ कर्मात हो रहा है। इसलिए ईमानदारी से चलना है। जो थोड़े में वफादार है वो बहुत में भी वफादार है, जो थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी। इसलिए सबको मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर के सामर्थ्य जो हमारे अंदर आया है सबको बचा सकूं, आप लोगों को अच्छा शिक्षा दे सकूं, और जितने ऑनलाइन में इस समय है सोशल मीडिया पर सभी को मैं चाहता हूं सभी आशीषित हो, कोई भी झूठ न बोले, कोई भी चोरी चमारी ना करने की कोशिश करो, अपने कमाई पर परिश्रम करके मेहनत करो, उसी से परमेश्वर तुमको आगे बढ़ाएगा और तेरे को बरकत देगा। जिसको घर नहीं है घर के इंतजाम करेगा, जिसको जो कमियां है वो पूरा करेगा, जो शादीशुदा नहीं है उसको परमेश्वर जोड़ा देगा उसको, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है कि नहीं। तो पहले अपनी चाल चलन ठीक करना पड़ेगा ना। सब अपने अंदर गिरहवान में झांक के देख लो, अपने पहले खुद कुकर्मी हो और दूसरा के कहो कि वो सही नहीं है। नहीं जी नहीं, तो पहले अपने सही होना पड़ेगा ना। जब आप सही हो जाएंगे तो आपको अपने आप सही बंदा मिल जाएगा कि नहीं। एक दारू पीने वाले को दोस्त कौन मिलता है? सज्जन, आके दारू वाला मिलता है। तो दोनों जाते हैं, नहीं मत करो, पहले बात को जानो तब बोला करो, है कि दोनों बंदे मिल करके 50% पैसा खर्च करते हैं। ले आओ भाई, आधा तू दे दो आधा मैं दे देता हूँ, एक बोतल ले लेते हैं, दोनों जना के काम चल जाएगा। उसमें तीसरा भी आके दो कप मार लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? चोर का संगति चोर होता है और साधु का संगति साधु होता है कि नहीं होता? आप लोग यहाँ साधु बनने के लिए आए हो, यानी साधना करने के लिए। आप लोग साधना किया करो, ठीक से चला करो, बार बार हमारा अपील है। और जो प्रचार किया जाता है उसको लिख लिया करो, जो पढ़े लिखे हो, नहीं जो पढ़ा लिखा है उससे जाके पूछो कि इसका मतलब क्या हुआ, तो बताएगा। जब तक वचन आपके अंदर आकर के उभरता हुआ काम नहीं करेगा दिल के अंदर, तो आपको ग्रेस नहीं मिलेगा, आशीष नहीं मिलेगा। क्या फायदा उसका? कोई फायदा है? परमेश्वर आपके पढ़ाई लिखाई नहीं देखता है, ख्याल रखना हमेशा। वो पढ़ाई लिखाई से उसको कोई मतलब नहीं, आपको विश्वास, आपके मोहब्बत को देखना चाहता है। आपके अंदर यदि विश्वास और मोहब्बत है तो आप जीत चुके हो। यदि आप कितनों MA BA किए हो, यदि अकल नहीं है तो बाइबल से एक शब्द बोला जाता है तो उसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो यूहन्ना 14 के 26 पढ़ लेना, क्या लिखा हुआ? यूहन्ना 14 के 26, वहां देख लेना, लास्ट का वचन दे रहे हैं। इसलिए जानो, हालेलुया। प्रभु आप लोग को इस वचन से आशीषित करे, अनुग्रहित करे और सबको शांति दे, हर बीमारियों से आजाद करे, रिहाई दे, छुटकारा दे। हालेलुया, आमीन। खुदा तेरी तारीफ करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। 30 गुना 60 गुना 100 गुना इस वचन के द्वारा आशीषित करिए प्रभु जी। हर दुष्ट आत्माओं को हुक्म करते हैं, जा निकल जा, प्रेस गॉड नेम ऑफ। हर बीमारी को खाओ बोलते हैं प्रभु जी। आप डॉक्टरों को डॉक्टर, हकीमों को हकीम, वैद्यों को वैद्य, आप चंगाई दीजिए प्रभु जी। आप सुख शांति दीजिए। जिसको बुद्धि के घटी है प्रभु जी, आप उनको बुद्धि दीजिए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। सारी जरूरत को पूरा करिए, कोई कमियां कटियां ना होने पाए। और पिता परमेश्वर पूरे हिंदुस्तान के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सबको सुख शांति प्रदान करिए खुदा, और शांति व्यवस्था कायम करिए प्रभु जी। हर बंधन, श्राप, कालीलम, जादू टोना तोड़ दीजिए प्रभु जी। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह शुरू से लेकर अंत तक होने पाए। दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन।